पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भारत सरकार ने आज 5 वर्षों के लिए जो प्रतिबंध लगाया है, हम उसका स्वागत करते हैं। श्री शिवानंद तिवारी खुलेआम कहते हैं कि अगर पीएफआई के लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया तो ये भी विरोध करने का एक तरीका है। कभी सिमी ने पूरे देश को आतंक के दायरे में ले रखा था, उसी का परिवर्तित रूप ये पीएफआई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं biforeprint.in। मैं हूं नमन अग्रवाल और मैं लाया हूं आज की सबसे बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने देश भर में पीएफआई के आतंकी गतिविधियों में लगातार सक्रियता के सबूत मिलने के बाद एक बड़ा एक्शन ले लिया है। गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार की देर रात नोटिफिकेशन जारी कर पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 5 साल के लिए बैन करने का आदेश दे दिया गया है। बता दें कि पीएफआई के खिलाफ देश के कई राज्यों में छापेमारी कर एनआईए सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पीएफआई पर इस कार्रवाई के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने बिहार सरकार और आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी पर जोरदार हमला बोला है। पहले सुनिए कि क्या कुछ बोल रहे हैं सुशील कुमार मोदी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भारत सरकार ने आज 5 वर्षों के लिए जो प्रतिबंध लगाया है, हम उसका स्वागत करते हैं। बिहार और खास करके दक्षिण भारत के राज्यों में पिछले अनेक वर्षों से पीएफआई की आतंकवादी गतिविधियां अपने चरम पर थी। विदेशों से फंडिंग, लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग देना और जो आतंकवादी संगठन है वो चाहे आईएसआईएस हो या अन्य संगठनों के साथ उसके गहरे संबंध थे। और पिछले दिनों जब पटना के फुलवारी शरीफ में छापेमारी में जब दस्तावेज पकड़े गए तो उसमें ये एक दस्तावेज मिला कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। और श्री नरेंद्र मोदी जी का जब 14 जुलाई को पटना में दौरा था तो उस समय भी उनकी एक योजना थी जिसमें नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की उनकी तैयारी थी। बिहार के अंदर माले संगठन ये पीएफआई के समर्थन में खड़ा दिखाई पड़ता है। श्री शिवानंद तिवारी खुलेआम कहते हैं कि अगर पीएफआई के लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया तो ये भी विरोध करने का एक तरीका है। और कांग्रेस एक और आतंकवाद के विरोध में भाषण करती है। और वहीं सीधा रमैया जब कर्नाटक में मुख्यमंत्री थे 2013 से लेकर 2018 के बीच में 1600 से ज़्यादा पीएफआई के जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, जो 160 मुकदमों के अंदर जिन पर मुकदमे चल रहे थे, उन सारे मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। तो ये कांग्रेस और बिहार के अंदर जो महागठबंधन, ये लोग आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर सकते। इनके नज़र में खास समाज का, एक खास वर्ग का वोट बैंक है, लेकिन इनकी सहानुभूति हमेशा वोट बैंक की ओर बनी रहती है। और इसलिए जिसको तुष्टिकरण की नीति कहते हैं, उसी का अख्तियार बिहार में महागठबंधन की सरकार और कर रही है। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से सुशील कुमार मोदी ने पीएफआई पर लगे बैन का स्वागत किया और कैसे आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी और नीतीश कुमार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पीएफआई पर प्रतिबंध का स्वागत करते हैं। महागठबंधन के नेता शिवानंद तिवारी ने पीएफआई द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद नारे का समर्थन किया। सिद्धारमैया सरकार ने पीएफआई के 1600 लोगों पर 160 एफआईआर वापस लिया था। जीओबी फुलवारी मामले को एनआईए को देने का विरोध कर रही थी। वहीं आपको बता दें कि एक न्यूज एजेंसी को शिवानंद तिवारी ने हाल ही में यह बयान दिया था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सिर्फ विरोध का हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरह के नारे लगाने वाले पाकिस्तानी बन जाएंगे और पाकिस्तान चले जाएंगे। शिवानंद तिवारी के इस बयान के बाद से ही बीजेपी लगातार आरजेडी और नीतीश कुमार के नेताओं का विरोध कर रही है। वहीं अब पीएफआई पर 5 सालों का बैन लग जाने के बाद बीजेपी नेताओं में काफी खुशी देखी जा सकती है। पीएफआई पर 5 साल बैन के गृह मंत्रालय के निर्णय का हम सभी स्वागत करते हैं। यह प्रशंसनीय निर्णय है। कभी सिमी ने पूरे देश को आतंक के दायरे में ले रखा था, उसी का परिवर्तित रूप ये पीएफआई है। पीएफआई ने हाल के दिनों में जिस तरीके से पूरे देश में अपना नेटवर्क पसारा, इसने मुस्लिम प्रभाव वाले क्षेत्रों, उन जिलों में, खास करके सीमावर्ती जिलों में अपना प्रभाव पसारना शुरू किया था। और इसके सब्सिडियरी और सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशंस भी थे, जिसके माध्यम से ये चैरिटी के नाम पर आतंक का जड़ जमा रही थी। और यही नहीं, जो मदरसों और मस्जिदों पर भी ये अपना गलत प्रभाव डालकर लोगों को प्रलोभन देकर लोगों को आतंक की आग में ढकेलने का काम कर रही थी। पिछले दिनों बिहार में भी जिस तरीके से
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाक के नीचे पटना में पीएफआई का पूरा मोडस ऑपरेंडी खुलासा हुआ, 20,000 लोग यहीं से ट्रेनिंग दिए गए, ये कम आश्चर्य की बात नहीं थी। और किसी भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल ऐसे किसी भी संगठन को निश्चित तौर पर बैन ही करना चाहिए। अब कम से कम केंद्रीय संस्थाओं को, जो देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको सीधी कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। और सिमी जैसे संगठन देश के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों और नेताओं को भी खाद पानी मुहैया करती थी। ये उन राजनीतिक दलों के लिए भी चेतावनी है कि अपनी सतही राजनीति के लिए देश को आतंक की आग में ढकेलने की कोई भी साजिश देश की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। देश में अमन चैन होना चाहिए, इसके लिए नीति नैतिकता सिद्धांत के नाम पर राजनीति हो, लेकिन इस तरीके से पाकिस्तान परस्त और देश विरोधी ताकतों के साथ गठजोड़ करके हाथ मिलाकर अगर कोई देश का राजनीतिक दल और कोई नेता अगर चाहते होंगे कि उनका राजनीतिक वर्चस्व इस देश में कायम हो जाएगा, तो किसी भी साजिश को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार सफल नहीं होने देगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।